नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल नितिन में स्वागत है। जियोग्राफी में होता है भूगोल। क्या होता है? भूगोल होता है। तो शहर तथा नदियों के हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। क्या पूछता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में गंगा नदी किस शहर के पास मैदान में प्रवेश करती है? गंगा नदी कहाँ पर है? हरिद्वार पर है। क्या जाएगा? पहले का बॉय लग जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल है यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो क्या जाएगा? 2 का बॉय लग जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? कलकत्ता है तो हुगली नदी पर स्थित है। 3 का बॉय आ जाएगा। 3 का बॉय आ जाएगा। इसी प्रकार हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ है गोमती नदी पर बसा है। क्या जाएगा? चौथे का बॉय लग जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि जबलपुर किस नदी पर स्थित है? जबलपुर है तो नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा? 5 का ए आ जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में है वाराणसी किस नदी के किनारे है? तो वाराणसी किस नदी किनारे है? तो गंगा नदी पर है। तो वाराणसी यहाँ पर है, गंगा नदी पर है। छठ में क्या आ जाएगा? बॉय आ जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है अहमदाबाद किस नदी के तट पर है? तो अहमदाबाद है साबरमती नदी पर है। क्या आ जाएगा? 7 में का बॉय लग जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। 8 में क्या जाएगा? बॉय आ जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? कानपुर है तो गंगा नदी पर बसा है। 9 में का क्या जाएगा? ए लग जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है पटना किस नदी के तट पर है? तो पटना किस पर है? गंगा नदी पर है। तो क्या जाएगा? 10वीं का जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में सूरती किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत किस नदी के किनारे है? तो ताप्ती पर। तो क्या जाएगा? 11वीं का ए आ जाएगा। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 12 के। क्वेश्चन नंबर 12 में उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन है क्षिप्रा नदी पर। कितने पर? क्षिप्रा नदी पर। 12 क्या आ जाएगा? बॉय लग जाएगा। इस प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के। क्वेश्चन नंबर 13 है मदेरा किस नदी के तट पर है? तो जो है बुगुई पर। बुगुई पर क्या है? 13 में क्या लग जाएगा? बॉय लग जाएगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? तो विजयवाड़ा है कृष्णा नदी पर है। 14 का क्या आ जाएगा? बॉय आ जाएगा। 14 क्या आ जाएगा? बॉय आ जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर है कटक किस नदी के तट पर है? तो ये है महानदी पर बना है। 15 का ये आ जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे नासिक किस नदी के किनारे है? नासिक है गोमती नदी पर बना है। तो 16 का क्या आ जाएगा? बॉय लग जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे है? तो ये है कावेरी नदी पर। 17 क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलेंगे। प्रयागराज नदी प्रयागराज किन नदियों के संगम पर है? तो ये 3 नदियों पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों पर है। क्या जाएगा? 18 का सी लग जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर किस पर है? झेलम नदी पर। 19 का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे भोपाल किस नदी के पास स्थित है? तो कुबेर कहाँ पर है? कुबेर पर। क्या आ जाएगा? 20 में का सी लग जाएगा। 20 में का सी लग जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। जयपुर किस नदी के पास है? तो ये बाणगंगा के पास। 21 का क्या आएगा? बॉय आ जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर
22 क्यों चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में हैदराबाद किस नदी के तट पर है। तो हैदराबाद है मूसी पर। 22 का क्या आ जाएगा, बॉय लग जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्यों चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है नागपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो नागपुर है पेंच नदी पर। तो 23 का क्या लग जाएगा, सी लग जाएगा। गुवाहाटी किस नदी के किनारे है। तो गुवाहाटी है ब्रह्मपुत्र के। तो क्या है, ब्रह्मपुत्र के। तो 24 का क्या आ जाएगा, बॉय लग जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को चलेंगे। रांची किस नदी के पास स्थित हो। तो रांची है स्वर्ण रेखा के पास। क्या है, स्वर्ण रेखा के पास है। 25 का क्या आ जाएगा, बॉय आ जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में आगरा किस नदी के तट पर है। तो आगरा है यमुना नदी पर। तो 26 का क्या आ जाएगा, बॉय लग जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 क्यों चलेंगे। इलाहाबाद का नया नाम क्या है। तो इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज। क्या है, प्रयागराज। 27 से क्या आ जाएगा, बॉय आ जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्या है 28 में चलेंगे। चेन्नई किस नदी के पास स्थित है। तो चेन्नई है अड्यार पर है। 28 का बॉय लग जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के। क्वेश्चन नंबर 29 में है इंदौर किस नदी के किनारे है। तो इंदौर है खान नदी के किनारे स्थित है। 29 का क्या आ जाएगा, बॉय लग जाएगा। 29 का क्या बॉय लग जाएगा। इसी प्रकार हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर है। क्वेश्चन नंबर 30 में है लुधियाना। क्या है, लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये सतलज पर। क्या है, सतलज पर है। तो इसी प्रकार हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है कि अमृतसर, क्या पूछा है, अमृतसर किस नदी के पास है। तो अमृतसर है रावी नदी के पास। 31 का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में है भावनेश्वर। क्या है, भावनेश्वर किस नदी के पास है। दया पर। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा 32 का। तो हम क्या करना है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में कोटा किस नदी पर है। कोटा चंबल नदी पर। ठीक, कोटा कहाँ पर है, ये राजस्थान पर। कहाँ है, राजस्थान पर है। ठीक है, राजस्थान पर है। तो इसी प्रकार हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 को चलेंगे। 34 पूछा है राजमुंदी किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये गोदावरी पर। 34 का क्या आ जाएगा, वो बॉय लग जाएगा। इस प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34-35 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि उज्जैन किस नदी में है। तो उज्जैन किस राज्य में है। तो उज्जैन है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है उज्जैन। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में इलाहाबाद किस नदी तंत्र से जुड़ा है। तो ये जुड़ा है गंगा नदी से। तो 36 का क्या आ जाएगा, सी लग जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 को। मथुरा किस नदी के किनारे है। तो मथुरा भी यमुना नदी किनारे है। क्योंकि जो ये साइड के जो दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक के 3-4 हैं जो यमुना लगवाता है। इसी प्रकार हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलेंगे। 38 भी है फरीदाबाद किस नदी के किनारे। फरीदाबाद भी यमुना नदी के किनारे है। तो क्या आ जाएगा, 38 का वो आ जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है पटियाला किस नदी के पास है। तो ये है घग्गर पर। क्या है, 39 का क्या आ जाएगा, ए लग जाएगा। 39 का क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। इस प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है कि धनबाद किस नदी के किनारे है। तो ये दामोदर पर। क्या आ जाएगा, 40 का ए आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि अजमेर किस झील के लिए प्रसिद्ध है। अजमेर अनास सागर के लिए। तो क्या आ जाएगा, डॉग आ जाएगा 41 का। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 42 है ग्वालियर किस नदी के पास है। ग्वालियर सिंध नदी के पास। क्या जाएगा, 42 का बॉय लग जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 है मैसूर किस नदी के किनारे है। मैसूर है कुवेरी पर। 43 का क्या आ जाएगा, ए लग जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है हरिद्वार किस राज्य में। हरिद्वार है उत्तराखंड में। तो 44 का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसी प्रकार से
हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 से गंगा सागर कहाँ स्थित है? गंगा सागर है पश्चिम बंगाल में। 45 का क्या आ जाएगा? बॉय आ जाएगा। इस प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है केयोर बिट्टूर किस नदी के पास है? तो ये है नेयर। 46 का क्या आ जाएगा? बॉयल आ जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर आप चलेंगे 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 से सेव गंगा किस नदी पर है? तो ये है सारावती पर। क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर सी लग जाएगा इसका। तो इस प्रकार हम 48 चलेंगे सिलीगुड़ी किस नदी के पास है? तो ये है तिस्ता पर। तिस्ता पर है। 48 का क्या आ जाएगा? ए लग जाएगा। इसी प्रकार हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 को चलेंगे उज्जैन में किस नदी पर महाकुंभ लगता है? तो शिप्रा पर लगता है उज्जैन में। तो क्या आ जाएगा? 49 का सी आ जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 में चलेंगे हुगली नदी किस की शाखा है? तो गंगा की है। क्या चलेंगे? 50 का क्या आ जाएगा? 50 का क्या आ जाएगा? बॉय लग जाएगा। तो आप सभी ने देखे होंगे 50 क्वेश्चन पढ़े हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये नदियों के नाम पेपर में जरूर आते हैं, चाहे वो एसएससी हो किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे जी की जीएस का बड़ा मोड